Good morning class. 10th class. I'm your teacher अदनान सईद. आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग का. प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे कि आप जानते हैं कि प्रॉब्लम कहते हैं किसी डिफ़िकल्टी को, किसी हर्डल को, जो भी आपकी लाइफ में आ रही हों, और हम लोग डेली लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते ही हैं. लेकिन वो प्रॉब्लम्स जिनको सॉल्व करने के लिए हमें कंप्यूटर को बीच में इन्वॉल्व करना पड़े, तो वो आ जाती है प्रॉब्लम सॉल्विंग के ज़िम्मे में. प्रॉब्लम सॉल्विंग के हमारे पास मेथड हैं. ये बेसिकली एक स्किल है. प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ अ स्किल जो कि हम लोग डेवलप करते हैं और इसके ज़रिए हम लोग बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं. प्रॉब्लम सॉल्विंग की टोटल 9 एक्टिविटीज़ हैं. इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटी को माना जाता है प्रोग्रामिंग को. Programming is just a problem solving activity. It is not a problem solving. अगर कोई कहता है कि जी प्रोग्रामिंग ही प्रॉब्लम सॉल्विंग है तो ये गलत है, क्योंकि प्रोग्रामिंग सिर्फ और सिर्फ उसकी एक एक्टिविटी है. इफ़ यू आर अ गुड प्रॉब्लम सॉल्वर यू हैव द पोटेंशियल टू बिकेम अ गुड प्रोग्रामर. अगर आप अच्छे तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करना जानते हैं तो आप एक अच्छे प्रोग्रामर भी बन सकते हैं. हर सब्जेक्ट में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मेथड्स को यूज़ किया जाता है वो डिफरेंट होते हैं. जैसे इंजीनियरिंग ग्रुप के स्टूडेंट्स जो मेथड यूज़ करते हैं वो होते हैं इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक मेथड्स. इसी तरह प्रोग्रामर जो हैं वो जो मेथड यूज़ करते हैं उसको कहते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. इसके अंदर स्टेप्स होते हैं जिनकी मदद से हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. हमारे पास ये जो 10th की बुक है इसके अंदर जो हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग के मेथड हैं वो टोटल 9 मेथड हैं. सबसे पहला मेथड है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन का, फिर स्पेसिफाई द रिक्वायरमेंट्स, नेक्स्ट एनालाइज द प्रॉब्लम, फोर्थ हमारे पास है डिज़ाइन एल्गोरिदम एंड ड्रॉ फ्लो चार्ट, राइट द प्रोग्राम, टेस्ट एंड डिबग द प्रोग्राम, इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम, मेंटेन एंड अपडेट द प्रोग्राम, और लास्ट वन सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम. आज हमने सबसे पहले पढ़ना है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन. भाई आइडेंटिफिकेशन का मतलब तो होता है आइडेंटिफाई करना, पहचानना. तो इन शॉर्ट एट दिस स्टेज प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व्ड इज़ ऑब्जर्व्ड केयरफुली. भाई जिस प्रॉब्लम को आपने सॉल्व करना है उसको केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे, उसको देखेंगे कि भाई इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाता है. मेजर एरियाज़ और कंसर्न को हम लोग पहचानेंगे, उनको आइडेंटिफाई करेंगे, और जो हमारे पास इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन है जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, जो इनरेलेवेंट इंफॉर्मेशन होगी उसको फ़िल्टर आउट कर देंगे, उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे. तो ये हमारे पास इसकी शॉर्ट डेफिनेशन है. अगर मैं आपको कहूँ कि भाई इसकी शॉर्ट डेफिनेशन लिख दें तो यहाँ से लेकर आपने इसके फ़िल्टर आउट तक ये कंप्लीट इसकी शॉर्ट डेफिनेशन बनती है. आगे जैसे हम लोगों के पास डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम्स आते हैं, प्रोग्रामर्स के पास भी हमें से एक सिंपल कैलकुलेटर बनाना है तो हमारा एरिया ऑफ कंसर्न सिर्फ और सिर्फ ये 4 चीज़ें होनी चाहिए. एक सिंपल कैलकुलेटर में ज़्यादा से ज़्यादा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न होती है. भाई हमें नहीं सोचना चाहिए कि साइन कैसे निकालेंगे, टेंजेंट कैसे निकालेंगे, ये सारे हमारे एरिया ऑफ कंसर्न से बाहर हो जाएंगे. तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन का मकसद यही होता है कि वो एरिया, वो चीज़ें जिनके ज़रिए हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है बस उसी को कंसर्न करें और इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन को फ़िल्टर्ड कर दें. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्पेसिफाई द रिक्वायरमेंट्स. हम लोगों को अपनी रिक्वायरमेंट्स खुद बतानी पड़ेंगी. जब भी कोई सॉफ्टवेयर हाउस वाला हमारे पास आएगा कि भाई आपकी कोई प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना है, तो आप लोग खुद बताएंगे हाँ भाई ये प्रॉब्लम हमारे साथ आ रहे हैं, और हम लोग चाहते हैं भाई कंप्यूटर जब बीच में इन्वॉल्व हो तो वो इस टाइप का हमें इसका आंसर दे. तो इसकी अगर मैं शॉर्ट डेफिनेशन बताऊंगा तो ये होगी, दिस स्टेज डिमांड्स टू मेक द क्लियर यूज़र रिक्वायरमेंट्स सो डैट अ प्रॉपर सोल्यूशन कुड बी सजेस्टेड. इसके अंदर यूज़र जो है अपनी रिक्वायरमेंट्स को क्लियरली बता देगा, भाई ये मसला है और इसको ऐसे सॉल्व करना है, और जो भी उसकी
रिक्वायरमेंट्स होंगी वो क्लियरली बता देगा। कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट्स नहीं बताएगा जो सॉल्व ही ना हो सकें, या कुछ ऐसी नहीं भाई आप ऐसा खुद ही बना के ले आओ, ऐसा कुछ नहीं होता। यूज़र हमेशा अपनी रिक्वायरमेंट्स खुद बताता है, खुद स्पेसिफाई करता है कि भाई ये मेरे साथ मसला है और आपने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है जो मेरे इस मसले को इस तरह से सॉल्व कर दे। तो इस फीचर के अंदर हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ वो चीज़ें जिसको हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर ये काम करेगा उसी को देखना है, उसी की डिमांड करनी है, ताकि यूज़र को, सॉफ्टवेयर बनाने वाले को बिल्कुल क्लियर हो जाए कि इस प्रॉब्लम को आफ्टर ऑल हमने सॉल्व कैसे करना है। थर्ड स्टेप जो है हमारे पास वो है एनालाइज द प्रॉब्लम। एनालाइज कहते हैं तज्जिया करने को। हम लोग इस स्टेज पे अपनी प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं, उसको छोटे छोटे हिस्सों में डीकम्पोज कर देते हैं। डीकम्पोज कर देना या उसके छोटी प्रॉब्लम्स बना लेना। भाई छोटी प्रॉब्लम्स क्यों बनानी है कि हमेशा बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगोगे तो मुश्किल आएगी, पूरी की पूरी प्रॉब्लम को एक साथ आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो उस प्रॉब्लम के आप लोग छोटे छोटे पीसीज बना लेंगे। जब उनको डीकम्पोज करेंगे, उनकी सब प्रॉब्लम्स बनाएंगे, तो उन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते जाएंगे और इन द एंड हमारी कंप्लीट प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। इस टेक्निक को टॉप डाउन डिज़ाइन भी कहते हैं। टॉप डाउन डिज़ाइन या डिवाइड एंड कंकर रूल, ये वही रूल है जो गोरों ने बड़े सगीर पे हुकूमत करने के लिए इम्प्लीमेंट किया था कि सारे फ़िरक़ों को आपस में लड़ा दो और उसके बाद हर फ़िरक़े को आहिस्ता आहिस्ता करके फ़तह कर लो। जब अलहदा हो जाएंगे कोई किसी की मदद नहीं करेगा। बिल्कुल इसी तरह से हमने अपनी बड़ी सी प्रॉब्लम के छोटे छोटे हिस्से बना लेने हैं, उन छोटे हिस्सों को सॉल्व करते जाएंगे, इन द एंड हमारी पूरी की पूरी प्रॉब्लम जो होगी वो सॉल्व हो जाएगी। सो 10th क्लास आपने अभी फ़िलहाल यही 3 टॉपिक्स याद करने हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग की डेफिनेशन कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है। इट इज़ अ स्किल, प्रोग्रामिंग इसका एक पार्ट है, नोट अ कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग के टोटल 9 स्टेप्स होते हैं। जो टेक्निक हम लोग कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं वो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड। भाई प्रॉब्लम सॉल्विंग का मेथड हर फील्ड के डिफरेंट होते हैं। कंप्यूटर फील्ड के जो प्रोग्रामर्स इसको नाम देते हैं वो कहते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड इसको कहते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, केयरफुली ऑब्जर्व करना है भाई आफ्टर ऑल प्रॉब्लम क्या है, जो एरिया ऑफ कंसर्न है उसी की तरफ सारी तवज्जो रखेंगे और जो जितनी भी इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन होगी जिसका हमारे साथ कोई कंसर्न नहीं है उसको फ़िल्टर आउट कर देंगे। स्पेसिफाई द रिक्वायरमेंट में भाई जिसके साथ प्रॉब्लम आ रही है वो खुद अपनी रिक्वायरमेंट्स बताएगा। वो कहेगा हाँ भाई ठीक है ये मेरे साथ प्रॉब्लम आ रही थी, आप कंप्यूटर के ज़रिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएंगे जो मेरे लिए ये काम करेगा। रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई करने के बाद एनालाइज द प्रॉब्लम, जो इसने भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है वो पर्सन जो है उस बड़ी प्रॉब्लम के छोटे छोटे पीसेस बना देगा, सब प्रॉब्लम्स में उसको डिवाइड कर देगा और उन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को फिर सॉल्व करना शुरू किया जाएगा। दिस टेक्निक इज़ कॉल्ड टॉप डाउन डिज़ाइन और डिवाइड और कंकर रूल। 10th क्लास आपने ये टॉपिक सारे अच्छे तरीके से पढ़ने हैं, समझने हैं। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आपको किसी बात की समझ नहीं आ रही, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करेंगे मुझे या अपना मैसेज ड्रॉप कर देंगे अगर मैं कॉल रिसीव ना करूं। जैसे ही मेरे पास टाइम होगा मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। काइंडली अच्छे तरीके से इसको याद करना, क्योंकि इन द एंड ऑफ दिस चैप्टर मैं आप लोगों से एक असाइनमेंट बनवाऊँगा या क्विज़ रखूँगा जिसके अंदर आपको उसके आंसर्स देने हैं। आपको पता है जैसे पहली क्लासेस में आपके असाइनमेंट्स के मार्क्स लगते रहे हैं, इस क्लास में भी इसके मार्क्स ऐड किए जाएंगे। थैंक्स अ लॉट, स्टे होम एंड स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।